अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर में बुज़ुर्गों के या बूढ़े अफ़राद के गिरने के वाक़यात आम हैं, लेकिन इन्हें आसानी से रोका जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि बुज़ुर्ग अफ़राद घर में क्यों गिरते हैं और हम इनके लिए महफ़ूज़ माहौल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बुज़ुर्ग अफ़राद के ज़्यादातर गिर जाने की वजूहात और इसका हल क्या होता है। नंबर 1, तवाज़ुन का ख़राब होना। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। रोज़ाना हल्की-फुल्की वर्जिश और फ़िज़ियोथेरेपी तवाज़ुन को बेहतर बना सकती है। फिसलने वाले फ़र्श इसकी बड़ी वजह होते हैं। गीले या गर्द आलूद फ़र्श बुज़ुर्गों के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। इसका हल फ़र्श को रोज़ाना साफ़ करना और गीले फ़र्श को फ़ौरन खुश्क करना हो सकता है। कालीन और कारपेट। वॉल टू वॉल कारपेट फिसलने के इम्कानात कम करता है, लेकिन इसे साफ रखना ज़रूरी है। कालीन को वक्तन फ़वक्तन साफ करें ताकि धूल ना जमने पाए। चटाइयाँ अक्सर घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। ये चटाइयाँ आसानी से फिसल सकती हैं और गिरने का सबब बनती हैं। अगर मुमकिन हो तो इन्हें हटा दें या नॉन स्लिप बैकिंग से महफूज करें। कम रोशनी और अंधेरे में चलना। अंधेरे में चलने से हादसे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नाइट लाइट्स या मोशन सेंसर लाइट्स लगाएं ताकि बुजुर्गों को रोशनी मिल सके। पानी से भरे या गीले फर्श भी इसका सबब होते हैं, ख़ास तौर पर गुस्लखाने और बावर्ची खाने में गीले फर्श पर फिसलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी को फ़ौरन खुश्क करें और एंटी स्लिप मैट्स इस्तेमाल करें। जल्दबाजी से चलना। अक्सर बुजुर्ग तेज़ी से चलते हैं जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तेज़ी से चलने से गिरने के इम्कानात 80% ज़्यादा होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बुजुर्ग अफराद आराम से चलें और मुहतात होकर चलने की इनको तरगीब की जाए। चलने के रास्तों में रुकावटें। अगर घर में रास्ते ब्लॉक हो तो बुजुर्ग अफराद आसानी से गिर सकते हैं। तमाम रास्तों को साफ रखें ताकि चलने में आसानी हो। सख्ती और कमज़ोरी। ज़्यादातर लोग बुज़ुर्ग अफ़राद जो होते हैं उनके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें अकड़न आ जाती है और सख्ती पैदा हो जाती है जिससे उनको चलने में मुश्किल होती है। रोज़ाना हल्की-फुल्की वर्जिश और चहलकदमी इनके लिए बहुत मुफ़ीद है, इसकी इनको आदत ज़रूर डालनी चाहिए। दायमी दर्द और वज़न की ज़्यादती। वज़न ज़्यादा होना या मुस्तकिल दर्द की वजह से हरकत में दुश्वारी हो सकती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा और तिब्बी मशवरे के ज़रिए दर्द और वज़न को कंट्रोल में रखा जा सकता है, जिससे इनका वज़न मुनासिब रहता है और चलने-फिरने में आसानी होती है, लिहाज़ा गिरने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। ऊँची या नीची जगह से चीज़ें उठाना। ज़्यादा ऊँचाई या नीची जगह पर झुककर कोई चीज़ें उठाने से या पकड़ने की जगह मुनासिब तौर पर ना होने से गिरने का ख़तरा ज़्यादा होता है। ज़रूरी अशिया को आसान जगहों पर रखें और गिरफ्त के लिए स्टिक इस्तेमाल करें। अगर हम ये तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो बुज़ुर्गों के गिरने के ख़तरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इन मुफ़ीद मालूमात को हम जितना खुद जानें और अपने दोस्तों और फैमिली के अफराद के साथ शेयर करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब एज बढ़ती है तो सबसे एक बड़ा मसला और भी पैदा होता है कि बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह कुछ मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, दिमागी कमज़ोरी भी होती है और दिमाग का जो हिस्सा बैलेंस को कंट्रोल करता है, उसमें भी वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ज़रूरी है कि ऐसे अफ़राद हमेशा कोई स्टिक लेके या किसी सहारे से चलें और उनको ज़रूरी होता है कि उनको मुकम्मल तौर पर अकेला ना छोड़ा जाए, बल्कि उनके साथ अगर कोई हेल्प रह सकती है, तो ज़रूर इसका इंतज़ाम किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। सेहतमंद रहें, महफूज रहें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।